अब हमारे पास कुछ सेट्स के टाइप्स हैं, डिफरेंट जो टाइप्स आते हैं हमारे पास कि हम इस सेट को क्या कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट आ जाए कि सपोज़ करें 1,3,5, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास नॉट नल सेट है, हमारे पास ये नल नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है नल सेट और एम्प्टी सेट, इसको हम 5 भी कह सकते हैं, इसकी सैम्पल को हम ऐसे 5 भी कह सकते हैं। अ सेट विथ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम नल सेट कहते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई नोटेशन हो या ऐसे हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नल सेट है, ठीक है, या एम्प्टी सेट कह सकते हैं। दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट एंड 5। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स, एग्जाम्पल दे रहा है एक नल सेट का, एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, कह रहा है कि एक्स जो है वो है ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज़ लेस देन 2। अब ये पॉसिबल है कि जो एक नंबर हो जो ग्रेटर हो 5 से और लेस हो 2 से, तो ये तो कोई सेट ही नहीं होगा, तो हमारे पास ये हो गया नल सेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइनाइट सेट। अ सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें पूरे जो हैं जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिफाइंड हो। मतलब अगर हमारे पास ऐसे हो जाए ए कामा बी, ये तो हमारे पास अल्फ़ाबेट जो हैं वो डिफाइंड ही होते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स आ जाएँ कोई भी, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये शो करा है कि ये इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, हमें ये पता नहीं कि कहाँ ये रुकेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर्स। और अगर हमारे पास आ जाए 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, बस ये पता है कि यहाँ पर 3 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस, ये जो डॉट डॉट हैं वो शो करते हैं कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो गया हमारे पास फाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड ABCDE, ठीक है, ये भी डिफाइंड है। यहाँ पे इनफाइनाइट के हैं 1, 3, 5, ये जो है हमारे पास 8 नंबर्स का जो है वो सेट है, ये चलता जाएगा, पता नहीं 5, 7, 9, 11, 13, ये कंटिन्यूस है, हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। सेम एज यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इक्वल सेट्स। 2 sets are said to be equal if and only if they have the same elements, ठीक है। इक्वल सेट्स जो होते हैं वो 2 सेट्स ऐसे हों जिसमें जो है वो उनके एलिमेंट्स जो हों वो सेम हों। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज़ करें A, B, ठीक है, इक्वल टू B, A, ठीक है। अब इनकी सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है मगर एलिमेंट जो हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। तो ये आपस में इक्वली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल है सेट A इज़ इक्वल टू A, B, C, D, B, C, A, D। तो यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट चेंज है मगर है क्या, उनकी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है और इक्वल हैं, ठीक है। और इक्वल सिंस दे हैव द सेम एलिमेंट्स, वी राइट A इज़ इक्वल टू B, ठीक है। हम इसको इजीली डिनोट भी, इक्वल्स को हम जानते हैं कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है इफ़ A एंड B आर इक्वल, इफ़ C इज़ इक्वल टू A, B, देन A इज़ नॉट इक्वल टू C। देखिए अब हमारे पास A जो है वो है A, B, C, D, ठीक है। अब इसमें है 2 एलिमेंट्स, इसमें है 4 एलिमेंट्स, और क्या है इसमें जो इनका n ऑफ A है वो है 4 और n ऑफ C जो है वो है 2। तो ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि A में है वो C में नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं हो सकते। सिमिलरली जो है हमारे पास D भी है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू D। जैसे A में जो है वो एक एलिमेंट ज़्यादा है जो D में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम इक्वल सेट नहीं कह सकते जिसमें वो सेम एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। अब जो हमारे पास है वो है इक्विवेलेंट सेट्स।
अब इक्वल और इक्विवेलेंट जो है डिफरेंट हैं, ठीक है। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ 1-to-1 corresponds can be established between their elements. If set A is equivalent to B, then we write, अब इसको जो है वो डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट को इस साइन से, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि वो इक्विवेलेंट है 1-to-1, मतलब ऐसे कि सपोज़ करें अगर मेरे पास 1,2 है, ठीक है, और दूसरा सेट है उसमें है A, B, ठीक है। तो यहाँ पर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। कैसे? 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, तो यहाँ पर इक्वल जो है नंबर है, मतलब इसका जो n ऑफ जो है n ऑफ A सपोज करें, इसको n ऑफ B करें, तो n ऑफ A में भी 2 एलिमेंट्स, n ऑफ B में भी 2 एलिमेंट्स। तो क्या इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी वन सेट इज़ द सेम एज द नंबर इन द अदर सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट वो तब होंगे जब हमारे पास दो सेट हों, ऐसे दो सेट हो जिनके जो है नंबर, जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो सेम हो, ठीक है। A इज इक्वल टू A, B, C, D, E एंड 2, 3, 1, 5, 4 एंड C इज इक्वल X, Y, Z एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास है n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ C। यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो इन सब में जो है 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के जो है इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। n ऑफ A इज इक्वल टू ये है 5। अब ये कह रहा है कि A इज इक्विवेलेंट टू B है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी n ऑफ जो है ये जो 5 हैं और n ऑफ B जो है वो भी 5 हैं। तो सिमिलरली जो है वो ये B इज इक्विवेलेंट टू C एंड C इज इक्विवेलेंट टू A, ठीक है। देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे से जो है इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट P इज इक्वल टू 1, 0, 3 एंड Q इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4। अब यहाँ पर जो है आपको 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग समझ में आएगी कि कैसे जो है ये एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। हेयर 1:3, यहाँ पर 1 के लिए है 3, ठीक है। 1 के साथ हम अगर रखें काउंट करने के लिए एज ए 3, और 0, 2, 3 एंड 1। अब यहाँ पर जो है 4 रिमेनिंग बच गया, बट 4 बिलोंग्स टू Q इज़ लेफ्ट विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ B। अब 4 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है जो P में हो, ठीक है। सो द सेट P एंड Q आर नॉट इक्विवेलेंट एंड वी राइट P इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू Q। नॉट इक्विवेलेंट को हम ऐसे शो करते हैं, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्वल नहीं होगा तो हम इसको शो करेंगे इस सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, कह रहा है कि इफ़ 2 सेट्स और इक्वल, ठीक है, अगर 2 सेट आपस में इक्वल हैं दे आर आल्सो इक्विवेलेंट। अगर 2 सेट आपस में इक्वल हैं, जैसे A, B हमने एग्जांपल दिया, वो इक्वल हैं B, A के, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल हैं तो लाजमन वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि इसमें n ऑफ जो है A जो है वो भी 2 है और n ऑफ B जो है वो भी 2 है, तो वो इक्विवेलेंट हो गए। बट 2 इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों, ठीक है।